सो लास्ट लेक्चर में अपन ने मैक्सिमा मिनिमा ऑफ फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स एंड 3 वेरिएबल्स का पढ़ा था। इस लेक्चर में अपन लाग्रांजेस मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स पढ़ेंगे, जिसमें कंडीशनल मैक्सिमा मिनिमा अपन फाइंड करेंगे। कंडीशनल मैक्सिमा मिनिमा का मतलब ये हुआ कि अपने को कोई एक फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स वाई जेड और मल्टीपल वेरिएबल का कोई फंक्शन है, उसके साथ कोई कंस्ट्रेंट दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग अपने को मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड करना है। तो लाग्रांजेस मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स में एक फंक्शन होता है एफ ऑफ x1 x2 x3 एंड xn। नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे n है, तो f ऑफ x1 x2 x3 xn ये अपने को कोई फंक्शन दे रखा है, और सब्जेक्ट टू द कंडीशन अपने को मैक्सिमा मिनिमा फाइंड करना है। इस फंक्शन का सब्जेक्ट टू द कंडीशन क्या होगी, फाई आई x1 x2 x3 एंड xn। फाई आई मतलब ये भी एक फंक्शन है, और ये अपने को फंक्शन दे रखा है। इस कंडीशन के ऊपर अपने को इसका मैक्सिमा और मिनिमा निकालना है। तो ये जो कंडीशंस है वो 1 भी हो सकती है, मोर देन 1 भी हो सकती है। 1 हुई तो फाई 1 x1 x2 x3 एंड सो ऑन xn आ जाएगा। फाई 2 दो कंडीशन दे रखी है, तो x1 x2 x3 एंड xn आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में अपने को क्या मिलता है, एक तो फंक्शन मिलता है और कंडीशन मिलती है। तो नंबर ऑफ कंडीशन के हिसाब से अपन फॉर्मूला बना लेते हैं, लाग्रांज मेथड ऑफ मल्टीप्लायर उसमें यूज करते हैं। तो मेथड को यूज करने के लिए सबसे पहले अपन ऑक्सिलरी फंक्शन डिफाइन करते हैं। ऑक्सिलरी फंक्शन क्या होता है, ऑक्सिलरी फंक्शन डिफाइन करते हैं फंक्शन f को, जो f ऑफ x1 x2 x3 एंड xn हो गया, प्लस लेमडा i समेशन I इज इक्वल टू 1 to n फाई i x1 x2 xn। क्या करते हैं, जितने भी कंस्ट्रेंट दे रखे हैं, जैसे नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट यदि 2 है तो लेमडा 1 फाई 1 प्लस लेमडा 2 फाई 2 हो गया, फंक्शन के साथ उसको जोड़ देते हैं। तो इस पूरे फंक्शन को क्या बोलते हैं, इस पूरे फंक्शन को बोलते हैं अपन ऑक्सिलरी फंक्शन। ये हर क्वेश्चन में अपन बनाएंगे। तो जितने नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट दे रखे हैं अपने को, उस कंस्ट्रेंट के हिसाब से अपन लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा 3 से मल्टीप्लाई करके उस फंक्शन को इस जो जिसका मैक्सिमा मिनिमा निकालना है उस फंक्शन में अपन ऐड कर देते हैं। तो उस फंक्शन को लाग्रांज मेथड और मल्टीप्लायर्स में ऑक्सिलरी फंक्शन बोलते हैं। इस ऑक्सिलरी फंक्शन को अपन फर्दर इन्वेस्टिगेट करते हैं कि इस ये फंक्शन मैक्सिमा मिनिमा कब होगा। तो मैक्सिमा मिनिमा निकालने के लिए अपन हमेशा करते हैं डेल एफ ओवर डेल x1, यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल x1 x2 x3 है, तो अपन ऐसे ही निकालेंगे डेल एफ ओवर डेल x2 निकाल लिया, डेल एफ ओवर डेल x3 निकाल लिया, और डेल एफ ओवर डेल xn निकाल लिया। इन सबको अपन इक्वल्स टू 0 पुट कर देते हैं। पहली स्टेप में तो अपन ऑक्सिलरी मेथड बनाएंगे, सेकेंड स्टेप में अपन ये इक्वेशन लिखेंगे। तो ये n इक्वेशन आ जाएंगे अपने पास, n इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इन इक्वेशन से अपन लेमडा आइज की वैल्यू को फाइंड करेंगे इन टर्म ऑफ x y z। तो x y z की अपन वैल्यू निकाल लेंगे लेमडा से इंडिपेंडेंट। उस पॉइंट को अपन, उस वैल्यूज को अपन इस फंक्शन में रखेंगे, तो वो पॉइंट ऑटोमेटिकली अपना मैक्सिमा और मिनिमा का दे देगा। तो या तो मैक्सिमा होगा या मिनिमा का पॉइंट आ जाएगा अपने पास। तो इसको अपन एग्जांपल से समझते हैं। पहला एग्जांपल अपन लेते हैं कि फंक्शन है अपने पास f ऑफ एक्स वाई जेड, जो है 2x प्लस 3y प्लस z है। सब्जेक्ट टू द कंडीशन है अपने पास x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5 और x प्लस z इज इक्वल टू 1। अपने को करना क्या है, क्वेश्चन है कि फाइंड द एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ 2x 3y z प्लस z अंडर द कंडीशंस
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5, एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू 1। तो क्वेश्चन में एक्सट्रीम वैल्यूज निकालनी है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है और मिनिमम वैल्यू निकालनी है। वैल्यू निकालने का मतलब अपन पॉइंट निकालेंगे और उसको इसमें रखेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी और मिनिमम वैल्यू मिलेगी। तो इसको करने के लिए लाग्रांज मेथड ऑफ मल्टीप्लायर लगाएंगे, क्योंकि एक्सट्रीम वैल्यू पूछी अपने को। एक्सट्रीम है तो मैक्सिमा मिनिमा का हो गया, और कंडीशन के साथ है तो अपने पास एक मेथड है लाग्रांज मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, ऑक्सिलरी फंक्शन बनाते हैं। तो f इज इक्वल टू क्या बन जाएगा अपने पास, फंक्शन 2x प्लस 3y प्लस z प्लस 2 अपने पास कंडीशंस हैं, दो अपने पास कंडीशन क्या हुई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू 0, एक्स प्लस जेड माइनस 1 इज इक्वल टू 0। कंस्ट्रेंट को अपन हमेशा इक्वल टू 0 के बराबर पुट कर लेंगे, जिससे क्या होगा, यहाँ पे अपन लेमडा 1 फाई 1 और इसको अपन फाई 2 नाम दे देंगे, इसको फाई 1 बोल देंगे, इसको फाई 2 बोल देंगे। तो लेमडा 1 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5 प्लस लेमडा 2 एक्स प्लस जेड माइनस 1। तो ये अपना ऑक्सिलरी फंक्शन बन गया। जैसे ही ऑक्सिलरी फंक्शन अपने पास आ जाता है तो अपन क्या करते हैं, डेल एफ ओवर डेल एक्स निकालते हैं, डेल एफ ओवर डेल वाई निकालेंगे। तो डेल एफ ओवर डेल एक्स क्या आ जाएगा अपने पास, यहाँ से पार्शियली अपने को एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, तो ये आ जाएगा 2 प्लस 2x लेमडा 1 प्लस लेमडा 2, और डेल एफ ओवर डेल वाई आ जाएगा 3 प्लस 2y लेमडा 1, और डेल एफ ओवर डेल जेड निकालेंगे अपन। यहाँ पे निकालते हैं, इसको भी मिटा देते हैं। डेल एफ ओवर डेल जेड निकालेंगे, वो आ जाएगा डेल एफ ओवर डेल जेड निकालेंगे तो वो आ जाएगा अपने पास 1 प्लस लेमडा 2, 1 प्लस लेमडा 2 इज इक्वल टू 0। तो अब इन तीनों को अपन इक्वल टू 0 के बराबर इक्वल टू 0 पुट करेंगे। इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे इस कंडीशन से अपने पास लेमडा 2 इज इक्वल टू -1 आ गया। यहाँ पे अपने को लेमडा 1 की वैल्यू है तो y इज इक्वल टू आ जाएगा -3/2 लेमडा 1। x इज इक्वल टू क्या आएगा, जब यहाँ पे अपन लेमडा 2 पुट करेंगे तो लेमडा 2 की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस एक्स 2x लेमडा 1 प्लस या फिर -1 करेंगे इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2x लेमडा 1 इज इक्वल टू 0। तो इससे अपन x इज इक्वल टू निकाल लेंगे 1/2 लेमडा 1 को माइनस के साथ आ जाएगा। तो x और y निकल गए। अपन को अपने को लेमडा की वैल्यू निकालनी है बेसिकली, तो पर अपन ने x और y के फॉर्म में लेमडा 1 को अपन ने निकाल लिया, क्योंकि अपने पास कंडीशन दी हुई है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5 और x प्लस जेड इज इक्वल टू 1। इन दोनों कंडीशन में x और y की वैल्यू रखेंगे तो लेमडा 1 की वैल्यू आ जाएगी अपने पास। तो अपन इसको रखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसमें रखेंगे तो 9/4 लेमडा 1 स्क्वायर प्लस 1/4 लेमडा 1 स्क्वायर इज इक्वल टू अपने पास 5 आ गया, और इससे आ गया 9 + 1 10 इज इक्वल टू 20 लेमडा 1 स्क्वायर, और लेमडा 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 और लेमडा 1 इज इक्वल टू +(1/√2)। तो x और y की वैल्यू अपन इस कंस्टेंट में रखी तो अपने पास लेमडा 1 की वैल्यू आ गई। अब अपने को पॉइंट्स निकालने हैं। लाग्रांज मेथड में अपने को मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड करने के लिए x, y और z पॉइंट्स निकालने हैं। तो अपन क्या करते हैं, एक बार अपन
लेमडा वन इज इक्वल टू 1/√2 लेते हैं। तो x इज इक्वल टू क्या था, x इज इक्वल टू था -1/2 लेमडा वन था, y इज इक्वल टू था -3/2 लेमडा वन, ये अपन ने फाइंड किया था। तो x इज इक्वल टू, यदि लेमडा वन इज इक्वल टू 1/√2 रखें तो क्या आ जाएगा, -1/√2 आ जाएगा, और y इज इक्वल टू आ जाएगा -3/√2, क्योंकि लेमडा वन 1/√2 है तो ये √2 ऊपर जाएगा, और √2 से 2 कैंसिल होगा तो √2 आ जाएगा अपना। और इस कंस्ट्रेंट से अपन z इज इक्वल टू अपने को दे रखा है, z इज इक्वल टू 1 - x है, और x की वैल्यू 1 -√2 लगा 1/√2 है, तो z इज इक्वल टू 1 - 1/√2, तो ये हो गई √2 + 1/√2, ये z आ गया अपना। तो ये अपने पास z आ गया √2 + 1/√2। ये तो अपन ने लेमडा वन इज इक्वल टू ये रखा है, लेमडा वन इज इक्वल टू +1/√2 लिया, तो x y z अपने पास ये पॉइंट आ गया। अब अपने को फंक्शन ऑफ x y z जो है इज इक्वल टू निकालना है। तो जैसे ये फंक्शन ऑफ अपन -1/√2 -3/√2 √2 + 1/√2 ये रखेंगे, उसमें फंक्शन क्या था अपने पास, f(x, y) z था अपने पास 2x + 3y + z था। इसमें x की जगह -1/√2, y की जगह -3/√2 और z की जगह √2 + 1/√2 रखेंगे तो अपने को वैल्यू मिल जाएगी कुछ। तो वो वैल्यू आ जाएगी अपने पास -2/√2 -9/√2 +√2 + 1/√2 इज इक्वल टू आ जाएगा अपने पास ये आ जाएगा -10 + √2/√2। तो ये अपने पास वैल्यू आ जाएगी। तो ये हो गया आपका -5√2 + 1, 5 × 2 करेंगे और √2 से √2 कैंसिल तो 1 माइनस, तो ये आ गया 1 - 5√2। तो f(x, y, z) की वैल्यू इस पॉइंट पे ये आई, और अपन x इज इक्वल लेमडा इज इक्वल टू, यदि अपन लेमडा इज इक्वल टू -1/√2 ले तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x क्या था अपने पास -1/2 लेमडा वन था, y था अपने पास -3/2 लेमडा वन था, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 1/√2, y इज इक्वल टू 3/√2 और z इज इक्वल टू 1 - x रखेंगे तो √2 - 1 आ जाएगा। क्या था 1, z इज इक्वल टू 1 - x था, तो 1 - 1/√2 रखेंगे, √2 - 1 आ जाएगा, तो √2 - 1/√2। ये यदि अपन फंक्शन में रखेंगे, फंक्शन ऑफ 1/√2 3/√2 और √2 - 1/√2 इसमें रखेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 1 + 5√2, तो 1 + 5√2 आ जाएगी। तो अपने को क्वेश्चन में पूछा था कि एक्सट्रीम वैल्यूज निकालनी है, तो ये मैक्सिमम वैल्यू हो गई और ये मिनिमम वैल्यू हो गई, तो अपन ने एक्सट्रीम वैल्यू इसमें निकल के आ गई। इसमें अपने को सेकंड जैसे 2 फंक्शन का 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन का अपन ने मैक्सिमम मिनिमा निकाला था, RT - S² किया था, इसमें ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपने को λ1 λ2 इनकी वैल्यूज निकालनी है
और इन पे पॉइंट्स निकालने हैं और वो पॉइंट फंक्शन में रखेंगे, तो जिस फंक्शन का एक्सट्रीमम निकाल रहे हैं उसके एक्सट्रीम पॉइंट्स निकल के अपने पास आ जाएंगे ऑटोमेटिकली। तो इस तरह से अपन लाग्रांज मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स का यूज करेंगे। एक और क्वेश्चन देखते हैं अपन। क्वेश्चन है अपने पास कि show that the rectangular solid of maximum volume inscribed in a sphere is cube। तो अपने को शो करना है कि रेक्टेंगुलर सॉलिड ऑफ ए मैक्सिमम वॉल्यूम इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर इज क्यूब। तो मैक्सिमम वॉल्यूम यहाँ पे वर्ड आया है, तो क्वेश्चन आ गया अपना मैक्सिमा मिनिमा का। और इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर इज ए क्यूब, तो मतलब स्फीयर के अंदर यदि अपन रेक्टेंगुलर सॉलिड को रखेंगे तो मैक्सिमम वॉल्यूम अटेन करने के लिए अपने को उसको क्यूब बनाना पड़ेगा। क्यूब होगा तभी उसका मैक्सिमम वॉल्यूम वो अटेन करेगा स्फीयर के अंदर। तो इसको अपने को प्रूव करना है। प्रूव करने के लिए अपन ले लेते हैं कि भाई रेक्टेंगुलर सॉलिड है तो उसकी साइड है 2x 2y और 2z। रेक्टेंगुलर सॉलिड है जिसकी साइड है एक 2x है 2y है और 2z है। तो वॉल्यूम क्या होगा इसका? वॉल्यूम होगा 8xy z। वॉल्यूम 8xy z आ गया। अब मैक्सिमम वॉल्यूम है, यहाँ पे मैक्सिमा किसका निकालना है? वॉल्यूम का। तो ये हो गया अपने पास फंक्शन ऑफ xy z। वॉल्यूम जिसका मैक्सिमम या मिनिमा निकालना है उसी को अपन फंक्शन डिक्लेयर करते हैं। कंस्ट्रेंट क्या होगा कि इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर, स्फीयर के अंदर इंस्क्राइब्ड है ना। तो स्फीयर यहाँ पे कंडीशन हो गई। तो स्फीयर अपन ऐसा मान लेते हैं जो कि थोड़ा इजी हो, जिसको अपन जानते हैं कि भाई सेंटर जिसका ओरिजिन हो वैसे स्फीयर ले लेते हैं। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। आर रेडियस का कोई भी स्फीयर ले लिया और अपन ने 2x 2y 2z साइड का कोई भी रेक्टेंगुलर सॉलिड ले लिया, उसका वॉल्यूम निकाल रहे हैं, वो उस स्फीयर के अंदर है। इसका अपने को मैक्सिमम वॉल्यूम निकालने के लिए अपने को इसको क्यूब प्रूव करना है कि क्यूब तभी होगा जब मैक्सिमम वॉल्यूम तभी होगा जब वो क्यूब हो। तो क्यूब प्रूव करने के लिए अपन सिर्फ इतना प्रूव करने की x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड, तो ये काफी होगा क्योंकि साइड यदि तीनों बराबर हो गई तो वो ऑटोमेटिकली क्यूब हो गया। तो अपन ने इसको तो फंक्शन मान लिया और इसको phi1 मान लेंगे, phi x y z मान लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा अपना x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0 को अपन फाई ऑफ एक्स वाई जेड डिक्लेयर कर देंगे। अब अपन लाग्रांज मेथड ऑफ मल्टीप्लायर लगा सकते हैं इसमें, क्योंकि अपने पास फंक्शन है और कंस्ट्रेंट है ना। तो इसके साथ लाग्रांज मेथड मल्टीप्लायर लगाने के लिए अपने को ऑक्सिलरी फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो f इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास 8xyz प्लस लेमडा, क्योंकि एक ही कंस्ट्रेंट है इसलिए लेमडा 1 लिखो या लेमडा लिखो बराबर बात है। तो लेमडा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये अपना ऑक्सिलरी फंक्शन आ गया। जैसे ही ऑक्सिलरी फंक्शन आता है मेथड्स ऑफ मल्टीप्लायर ये कहता है कि डेल एफ ओवर डेल एक्स कर लो, डेल एफ ओवर डेल वाई कर लो
डेल एफ ओवर डेल वाई निकाल लो, डेल एफ ओवर डेल जेड निकाल लो, और इन तीनों को इक्वल्स टू 0 पुट कर लो। तो डेल एफ और डेल एक्स निकालेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास 8y z प्लस 2 लैम्डा एक्स, 8x z प्लस 2 लैम्डा y, 8x y प्लस 2 लैम्डा z इज इक्वल्स टू 0। तीन इक्वेशन आ गई अपने पास। अब इस इक्वेशन को अपन इनटू मल्टीप्लाई x कर लें, इसको y से मल्टीप्लाई कर दें, इसको z से कर दें, तो क्या आ जाएगा अपने पास 8xy z प्लस 2 लैम्डा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 8xy z प्लस 2 लैम्डा y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 8xy z प्लस 2 लैम्डा z स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इससे ये इक्वेशन आ जाएगी। इसके बाद क्या करते हैं कि 8xy z इज इक्वल टू माइनस का 2 लैम्डा एक्स स्क्वायर, 8xy z इज इक्वल टू माइनस का 2 लैम्डा y स्क्वायर, और 8xy z इज इक्वल टू माइनस का 2 लैम्डा z स्क्वायर। तो ये तीनों चीजें 8xy z जो है ये तीनों बराबर हो गए। तो इससे क्या होगा कि अपने को एक कंडीशन मिल जा रही है कि 2 लैम्डा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 लैम्डा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 लैम्डा जेड स्क्वायर। ये कंडीशन मिल गई। 2 लैम्डा से 2 लैम्डा कट गए, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर। तो अपन इससे कंडीशन निकाल सकते हैं कि एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड। तो अपन ने प्रूव कर दिया कि मैक्सिमम मिनिमा निकाल रहे थे अपन लाग्रांज मेथड मल्टीप्लायर से, लैम्डा रखा अपन ने, और लैम्डा को एलिमिनेट करते करते अपन इस कंडीशन पे पहुंच गए। तो अपन ने प्रूव कर दिया कि जो मैक्सिमम जो वॉल्यूम है वो अटेन करेगा क्यूब पे, क्योंकि x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड आ गया अपने पास। तो वो जो रेक्टेंगुलर सॉलिड था वो अपना क्यूब बन गया, क्योंकि उसने मैक्सिमम वैल्यू अटेन करी है, क्योंकि लाग्रांज मेथड ऑफ मल्टीप्लायर अपने को देता ही मैक्सिमा और मिनिमा। तो ये था एक और एग्जांपल। इसी एग्जांपल को थोड़ा सा और ट्विस्ट कर दें। इसी एग्जांपल में अपन स्फीयर की जगह ले लें क्यूबॉइड, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर, जेड स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ले लें। क्वेश्चन क्या दे दें, क्वेश्चन को थोड़ा और बदल दें कि फाइंड मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ ए रेक्टेंगुलर सॉलिड इंस्क्राइब्ड इन ए क्यूबॉइड। फाइंड मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ ए रेक्टेंगुलर solid inscribed in a cuboid, है ना। फाइंड ए मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ ए रेक्टेंगुलर सॉलिड इंस्क्राइब्ड इन ए क्यूबॉइड। तो मैक्सिमम वॉल्यूम निकालना है यहाँ पे, अपने को प्रूव नहीं करना कि वो क्यूब है या क्या है, इसमें मैक्सिमम निकालना है। तो इसके लिए अपने को एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, वो पॉइंट निकालना पड़ेगा और उसमें रखना पड़ेगा। तो इसके लिए भी अपन करते हैं कि 2x 2y 2z साइड्स का कोई रेक्टेंगुलर सॉलिड है जिसका वॉल्यूम होता है 8xyz, और सब्जेक्ट टू कंडीशन अपने को दे रखी है एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये अपना फंक्शन हो गया, क्योंकि इसको अपने को मैक्सिमम निकालना है, मैक्सिमम वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम को मैक्सिमम करना है, मतलब ये फंक्शन हो गया। कंडीशन इस कंडीशन के अंदर है तो ये कंडीशन हो गई। तो कंडीशन को अपन इसको फाई से रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि अपने पास ए की कंडीशन है तो अपन लैम्डा उसमें सिर्फ ए की लेंगे। तो ऑक्सिलरी फंक्शन क्या बन जाएगा, f इज इक्वल टू 8xyz माइनस
प्लस लेमडा एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर माइनस 1। ऑक्सिलरी फंक्शन बन गया। ऑक्सिलरी फंक्शन बनते ही अपन क्या करते हैं, डेल एफ ओवर डेल एक्स निकालते हैं, डेल एफ ओवर डेल वाई निकालते हैं, डेल एफ ओवर डेल जेड निकालते हैं, उसको इक्वल्स टू 0 पुट करते हैं। तो डेल एफ ओवर डेल एक्स निकालते हैं, डेल एफ ओवर डेल एक्स आ जाएगा अपने पास 8yz प्लस 2x लेमडा ओवर ए स्क्वायर, डेल एफ ओवर डेल वाई इसी तरह आ जाएगा 8xz प्लस 2y लेमडा ओवर बी स्क्वायर, डेल एफ ओवर डेल जेड अपने पास आ जाएगा 8xz प्लस 2z लेमडा ओवर सी स्क्वायर। इन तीनों को अपन क्या करते हैं, इक्वल्स टू 0 पुट कर देते हैं और लेमडा की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं अपन। तो यहाँ पे इसको देखने से लग रहा है कि अपन इसको यदि x से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 2x स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर हो जाएगा 2, यहाँ इसको y से कर दें तो 2y स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर हो जाएगा, z स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे x y z आ जाएंगे। तो और तीनों को सम करेंगे तो कुछ न कुछ यहाँ पे निकल सकता है। तो अपन क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसको 1 बोल देते हैं, इसको 2, इसको 3, तो 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू वाई प्लस 3 इंटू जेड करते हैं। तो क्या आ जाएगा अपने पास 8xyz प्लस 2x स्क्वायर लेमडा ओवर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 8 तो डायरेक्ट लिख देता हूं मैं, इसको डायरेक्ट लिखेंगे तो इसको आ जाएगा 24xyz प्लस 2 लेमडा एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। सब में से अपन ने 2 लेमडा कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर यहाँ से आ गया, वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर सेकेंड से, जेड स्क्वायर सी स्क्वायर थर्ड से, 8xy को 3 टाइम किया तो 24xyz आ गया। इसकी वैल्यू अपने को पता है 1 होती है, इक्वल्स टू 1 है क्योंकि ये क्यूबॉइड है। तो लेमडा इज इक्वल्स टू इससे आ गया -12xyz, लेमडा इज इक्वल्स टू आ गया -12xyz। अब जैसे ही -12xyz आया, इसको इस इक्वेशन में रख देते हैं लेमडा को, उससे x की कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी। देखो 8yz प्लस 2x ओवर ए स्क्वायर माइनस 12xyz इज इक्वल टू 0। तो इससे क्या हुआ, yz कॉमन आ गए और ये कैंसिल आउट हो गया और 8 भी कैंसिल आउट हो जाएगा कहीं कहीं। तो ये दोनों 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 3x स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और x स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर ओवर 3। x इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 3 हो जाएगा, x इज इक्वल टू a बाई √3 हो जाएगा प्लस माइनस का। ठीक है, सिमिलरली x आ गया अपने पास क्या, प्लस माइनस a बाई √3। सिमिलरली इसमें अपन लेमडा की वैल्यू रखेंगे तो y इज इक्वल टू भी आ जाएगा अपने पास प्लस माइनस b बाई √3 और z इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस c बाई √3। तो अपने पास पॉइंट्स आ गए x, y और z के। तो अपन x इज इक्वल टू a बाई √3, y इज इक्वल टू b बाई √3 और z इज इक्वल टू c बाई √3। मैक्सिमम वॉल्यूम के लिए देख लेते हैं,
वॉल्यूम का फॉर्मूला था अपने पास v इज इक्वल टू, क्या करते हैं जब ये एक्स वाई जेड में पॉइंट्स आ जाते हैं अपने पास लेमडा से इंडिपेंडेंट, तो अपन उसको फंक्शन में रखते हैं और एक्सट्रीम वैल्यू निकाल लेते हैं। तो v इज इक्वल टू क्या था 8xyz था, तो इसमें रखेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास 8abc √3 तो ये हो जाएगा 8/3 √3 abc। तो यही अपने पास क्या हो गया मैक्सिमम वॉल्यूम हो गया। तो इस क्वेश्चन में अपन ने मैक्सिमम वॉल्यूम फाइंड कर लिया इंस्क्राइब्ड इन ए क्यूबॉइड। लास्ट क्वेश्चन में अपन ने उसको क्यूब प्रूफ किया था, तो अपने को लेमडा की वैल्यू निकाल के पॉइंट्स निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी, सीधा x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू z प्रूव कर दिया अपन ने। तो ऐसे अपन लैग्रांज मल्टीप्लायर मेथड्स को अप्लाई करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके कुछ और एग्जांपल्स करवाऊंगा, तो वो और देखना। थैंक यू।